आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी, पत्नी ने जैसे ही मेंटेनेंस का केस फाइल कर दिया, पति को बात पता लग गई या उसे समन मिल चुका है, नोटिस मिल चुका है मेंटेनेंस का, तो ऐसी स्थिति में पति को कुछ कार्य तत्काल प्रभाव से निपटा लेना चाहिए। अब इसके बाद ये हो सकता है कि उसके केस में उसे एक पैसा भी भरण पोषण न देना पड़े और पत्नी का मेंटेनेंस का केस डिस्मिस हो सकता है। तो चलिए आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में डिटेल में बताएंगे पति को कौन कौन से काम तत्काल प्रभाव से निपटा लेना चाहिए, जहां पर यह लगता है कि उसकी पत्नी उसके विरुद्ध मेंटेनेंस का केस कर सकती है, या फिर उसने कर रखा है, या फिर उसका नोटिस मिल चुका है। जय जिनेंद्र हूं किस जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं, अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, सबसे पहले पति को अपने बैंक स्टेटमेंट को दुरुस्त करना पड़ता है। बैंक खाते में किसी भी व्यक्ति के पैसे को नहीं लेना है, किसी के पैसे को नहीं लेना है। अगर आप किसी के पैसे को लेते हो तो ऐसा कोर्ट मान सकती है कि जो पैसा आपके अकाउंट में आए ये आपकी इनकम है। तो सबसे पहले आपको बैंक अकाउंट को दुरुस्त करना होगा, अपने ही इनकम के पैसे अपने खाते में डालना है और अपने परिवार के जो खर्चे हैं उसी खाते से मेंटेन करना है, ताकि पारदर्शिता बनी रहे, क्लैरिटी दिखे कि हाँ आपकी इतनी इनकम आई है और आपके इतने खर्चे हैं जो अकाउंट में दिख रहे हैं। और अगर आपको इसका समन मिल चुका है तो आपको कोर्ट में पहुंच के जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपनी तरफ से जवाब फाइल करना है, ताकि कोर्ट इंटरिम ना लगाए, या इंटरिम लगाती भी है तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद फिर तय करें कि लगना है कि नहीं लगना, देना कि नहीं देना। तो पहली बात तो कोर्ट इंटरिम को सुनने से इनकार कर दे, इससे फायदा मिल सकता है। दूसरा फायदा ये मिलेगा, कोर्ट इंटरिम को सुनती है तो इसके से मेंटेनेंस लगेगा कि नहीं लगेगा, सारी परिस्थितियों को देखने के बाद कोर्ट तय करेगी। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कोर्ट उपस्थित होकर आपको जवाब प्रस्तुत कर देना है, बैंक स्टेटमेंट प्रस्तुत कर देना है, क्योंकि आपके आय और व्यय इसी से देखे जाएंगे। इसलिए मैंने कहा था कि बैंक अकाउंट आपको दुरुस्त कर लेना है। इसके अलावा कोई आपके पास में लाइबिलिटीज है, जैसे कि किसी का कर्ज देना है, आप हर महीने की ईएमआई दे रहे हैं, या फिर आपको आपके परिवार में सदस्य हैं, कितने सदस्य आप पे डिपेंड हैं, उनकी कोई इनकम नहीं है। इसके अलावा कोई आपके परिवार में जो बच्चा है जो पढ़ रहा है उसका, या अभी उसको अगले साल उसको एजुकेशन करने के लिए कहीं बाहर जाना है, या आप उसके लिए लोन ले रहे हैं, या बड़ी कॉलेज में एडमिशन करा रहे हैं, वो खर्चा है। कोई बीमार व्यक्ति वर्तमान में है, या फिर उसे डॉक्टर ने लिखा है कि आपको 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद इनका ऑपरेशन करेंगे, तो ऑपरेशन में इतना पैसा लग सकता है, एक एस्टिमेट बना के दिया है। तो वो चीज़ें, आपका घर है या लेने वाले हैं, या फिर आप अपने घर को रिपेयर कराने वाले हैं, तो आप कोर्ट को बता सकते हैं कि हुजूर मेरे पास घर नहीं है, मैं घर लेने की प्लानिंग कर रहा हूँ, उसमें मेरा इतना खर्चा बैठने वाला है और इतनी उसकी ईएमआई बनेगी, इतना मैं लोन लेने वाला हूँ। या फिर ये भी आप उसमें दिखा सकते हैं कि हुजूर मेरा घर गिर रहा है, जगह जगह से जर्जर हो रहा है, मुझे उसकी रिपेयरिंग करानी है, तो इतना खर्चा आएगा, तो इसके लिए मैं बैंक से लोन ले रहा हूँ और इसमें खर्च मेरे ऊपर आ जाएगा और इतना मेरी ईएमआई जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आप कोर्ट को पहले से ही बता सकते हैं, बैंक स्टेटमेंट के साथ साथ इस तरीके से सब कुछ बता के। और शपथ पत्र भी देना है आपको। इसके अलावा पत्नी की कोई इनकम है तो उसका प्रूफ भी आपको ही देना है। अगर पत्नी एडल्ट्री में है तो उसका प्रूफ भी आपको ही देना है। अगर पत्नी वेल क्वालिफाइड है तो उसका प्रूफ भी आपको ही देना है। और अगर आपकी पत्नी के पास में कोई प्रॉपर्टीज़ है उसका प्रूफ भी आपको देना है। अगर आपकी पत्नी ने रीमैरिज कर ली तो उसका प्रूफ भी आपको देना है। अगर आपकी पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही तो उसका प्रूफ भी आपको देना है। अगर पत्नी आपको ब्लैकमेल कर रही है और इस कारण से अलग रह रही तो इसका प्रूफ भी आपको देना है। यानी कुल मिला के सारी चीज़ों का प्रूफ आपको देना है, जिसकी वजह से पत्नी को मेंटेनेंस नहीं मिलता। तो कौन कौन से प्रूफ? नंबर 1 पत्नी के इनकम का, नंबर 2 अडल्ट्री का, नंबर 3 क्रूरल्टी का, नंबर 4 बिना किसी कारण अलग रहने का, विदाउट रीजन।
ये आपको सारे के सारे सबूत कोर्ट के समक्ष रखना होते हैं। इसी से आप मेंटेनेंस से बच सकते हैं, अन्यथा आपके केस में मेंटेनेंस लग सकता है। जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, मैं हूं कृष्ण जैन। नमस्कार।